नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में तीसरे टाइप की पहली क्लास पढ़ेंगे। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो सबसे पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 50 वीडियो हैं। पुराने वीडियो की श्रृंखला में नई वाली वीडियो की श्रृंखला में आज 10वीं 11वीं क्लास है। ट्रेनिंग क्लास को कंप्लीट देखिए। किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे तो 70-80% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएंगे। मैथमेटिक्स का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा। मैं कोई भी चैप्टर को समझाता हूं आपको 100% समझ में आएगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स मेरे से पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। हर एक चैप्टर में 10, 12, 15, 20, 25 वीडियो हैं। सारे चैप्टर को ढंग से पढ़िए, यहां से बढ़िया मैथमेटिक्स कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रेनिंग क्लास का तीसरा टाइप। क्वेश्चन है हमारा, ए के पास 40 रुपया है, बी के पास 50 रुपया है। पहला क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूं, किसका धन ज्यादा है? तो आप बोलेंगे बी का धन ज्यादा है। कैसे पता चलेगा? जब आप ए से कंपेयर करेंगे। मैं बोलूंगा किसका धन कम है, तो आप बोलेंगे ए का धन कम है। कैसे पता चला है? जब आप कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन 2 लोगों का भी हो सकता है, कंपैरिजन 3 लोगों का भी हो सकता है, कंपैरिजन 4 लोगों का भी हो सकता है। हमने शुरू में 2 लोगों का कंपैरिजन कराया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। एग्जामिनर की औकात नहीं है कि टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन ना आए किसी भी परीक्षा में। आइए हम लोग समझते हैं। पहला, 40 रुपया है, 50 रुपया है इसके पास। पहला प्रश्न है, बी का धन ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है? टॉपिक का नाम भी है कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इन होल मैथमेटिक्स। बी का धन ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो हम देखते हैं कि बी का जो धन है वो कितना ज्यादा है। जब अधिक की बात करेगा तो हम देखेंगे कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है। पूछेगा किससे ज्यादा है? बी का धन ए से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है ऊपर आएगा और जिससे तुलना करेंगे वो आएगा हमारा नीचे, और 100 से गुणा करेंगे। इसको पढ़ने का तरीका होगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग 1/4, और 1/4 का 100 में क्या स्थान होता है? उसका स्थान होता है 25%। इसी को हम लोग बोलते हैं, किसी संख्या का 100 से तुलना प्रतिशत कहलाता है। 1/4 का 100 में क्या भूमिका होती है? 25%। कितना ज्यादा है ऊपर लिखेंगे, किससे ज्यादा है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, ए का धन बी से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है ऊपर लिखेंगे। किससे? ए से कितना कम है? ए से कितना कम है, सॉरी, ए का धन बी से कितना कम है? बी से कितना कम है? तो बी हमारा चरणों में रहेगा, बेस में रहेगा। 100 से गुणा करेंगे। 1/5 का 100 में क्या स्थान होता है? 20%, और यही आपका आंसर है। जिससे तुलना करना है, कितना ज्यादा है ऊपर लिखेंगे, कितना कम है ऊपर लिखेंगे। किससे ज्यादा या कम है? ए से कितना ज्यादा है, ए को नीचे लिखा। बी से कितना कम है, बी को हमने नीचे रखा है। तीसरा प्रश्न देखिए, ए का कुल धन, ए का कुल धन बी का कितना प्रतिशत है? ए का कुल धन 40 लिखना पड़ेगा। बी का कितना है? जो ए का कुल धन है, बी का के सामने क्या औकात रखता है? कट करेंगे, ये आ जाएगा 80%। देखिए, जब आप टाइप नंबर 2 में हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे, समझ लेंगे, तो लास्ट के 15 मिनट में मैं बता दूंगा ये सब कैसे जल्दी से हल करते हैं। 80% जल्दी से कैसे आएगा, है ना। 1/9 जल्दी से कैसे आएगा, 4/9 जल्दी से कैसे आएगा। क्लास के लास्ट में 15-20 मिनट बता दूंगा, आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए।
बी का कुल धन ए का कितना परसेंट है। पूछ रहा है कि बी का कुल धन, बी का कुल धन ऊपर आएगा, तुलना किसे करनी है, ए का कितना परसेंट है, तो ए विल बी नीचे, ए नीचे रहेगा और 100 से गुणा करेंगे। देखिए इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 125%, 0 से 0 कट गया। देखिए ये जो 100 होता है ना ऊपर गुना होता है, इस 100 का मतलब ऊपर गुना, इस 100 का मतलब 10 में गुना, इस 100 का मतलब 40 में गुना, इस 100 का मतलब 50 में गुना। बहुत सारे छात्रों को नहीं आता है और इसको काटने का तरीका मैं लास्ट के 15 मिनट में बता दूंगा। बहुत सारे लोगों को आता है, 100 में से 1 लोगों को नहीं आता है तो मैं लास्ट में बता दूंगा। ए का कुल धन ए और बी के कुल धन का कितना परसेंट है, बातों को समझिएगा। ए का कुल धन 40 है, 40 को ऊपर लिखना होगा। ए और बी के कुल धन का, कुल धन 40 और 50 90 होगा और 100 से गुणा करें। देखिए लास्ट के 15 मिनट में कैसे कैलकुलेशन को आसान करना है मैं बता दूंगा। इसको जब आप हल करेंगे तो 400 बटे में 9 होगा, 400 बटे 9 को न चौके 36, 4 से फल न चौके 36, 4 से फल 44 सही, 4/9% द करेक्ट आंसर। वेट कीजिए, इस ट्रेनिंग के तीसरे टाइप में किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना सीख रहे हैं, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में निकालना सीख रहे हैं, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना सीख रहे हैं। टाइप नंबर 2 में किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में निकालना सीखा था। टाइप नंबर 2 में किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में निकालना सीखा था। टाइप नंबर 3 में किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में निकालना सीखना है। टाइप नंबर 3 में लगभग 3 वीडियो 2 वीडियो जो भी आएंगी, पूरी मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि प्रतिशत में देना हो, 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 तो टाइप नंबर 3 ही काम में आएगा। आइए देखते हैं इस पे बनने वाला कुछ भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन बना सकता है कि ए और बी के धन का अंतर, ए और बी के धन का अंतर दोनों के कुल धन का कितना परसेंट है। जो अंतर है, देखिए ज्यादा पूछेगा तो अंतर निकालना है, कम पूछेगा अंतर निकालना है। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन और लास्ट का दोनों क्वेश्चन को समझिएगा। दोनों के धन का अंतर दोनों के कुल का कितना परसेंट है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। कट करेंगे 11 से ही 1/9। मैं लास्ट में 15 मिनट में बता दूंगा कैसे जल्दी से करना है। आइए देखते हैं इस पे बनने वाला अगला प्रश्न। ये रीढ़ की हड्डी है जो मैंने 5 प्रश्न बताया हूं, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। किसी वस्तु को खरीदा है, मान लीजिए कि 500 रुपये में, उस वस्तु को बेचा है आपने, उस वस्तु को बेचा है आपने 600 रुपये में। मैं यहां से जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए। खरीदा है 500 रुपये में, मान लीजिए कि मुखर्जी नगर में आप रहते हैं, ये मार्कर 500 रुपये का खरीदा, आए मेरे पास और बोले कि मैं इसको बेचना चाहता हूं। मैं बोला कितने में बेचेंगे, तो आप बोलते हैं 600 रुपये में। आपने कितना लागत लगाया है, कितने रुपये में खरीदा है, 500 रुपये में। तो मैं पहला प्रश्न पूछूंगा कि लाभ कितने रुपए का हुआ। दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं लाभ प्रतिशत बताएं। तीसरा प्रश्न पूछ सकता हूं लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताएं। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य पर बताएं। देखिए ट्रेनिंग क्लास जरूर करें, 80% क्वेश्चन मैं ट्रेनिंग क्लास में से फंसा रहा हूं। देखिए लाभ पूछेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर यानी प्रॉफिट परसेंट
एसपी पर बताना है, एसपी पर कितना। देखिए बातों को समझिए, खरीदा है 500 में, बेचा है 600 में, 100 रुपए का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। कैसे पता चला? एसपी माइनस सीपी, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, दोनों का अंतर, एसपी माइनस सीपी। ये सब फॉर्मूला हमें नहीं बताना है, बस गैप देख लेना है। कितना रुपया लाभ? 100 रुपया। पूछ रहा हूं लाभ प्रतिशत बताना है, कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपए का। कितना इन्वेस्ट किया था आपने? कितना रुपया पूंजी लगाया था आपने? 500 रुपया। कितना पूंजी लगाया था आपने? 500 रुपया। 500 के सामने लाभ, आपने लागत कितना लगाया था? 500। 500 के सामने जो लाभ हुआ है वो क्या महत्व रखता है? कट पीट करेंगे 20%। काटना पीटना सिखाऊंगा लास्ट के 15 मिनट में। पूछेगा, देखिए लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पर ही निकलता है। देखिए नीचे हमने क्या लिखा है? सीपी पे ही निकलता है। कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ? सीपी। कितना पूंजी लगाया था, उसके सामने लाभ क्या औकात रखता है? 20%। लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताएं। जो लाभ हुआ है 100 रुपया, वो एसपी के सामने क्या महत्व रखता है? विक्रय मूल्य के सामने क्या औकात रखता है? तो जो लाभ है विक्रय मूल्य के सामने 1/6 का स्थान रखता है। 1/6, 1/6 क्या बनाता है? 16 से 2/3% बताता है। 16 से ही 2/3%। लास्ट के 15 मिनट में बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे आसान करना है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना। इसका प्रयोग पूरी मैथमेटिक्स में कहां कहां पे होता है, एक एक क्वेश्चन से मैं आपको दिखाऊंगा। लाभ प्रतिशत निकालना सीखिए। लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकलता है, लेकिन क्वेश्चन में जबरदस्ती कह दे कि विक्रय मूल्य के सामने बताएं, तो विक्रय मूल्य के सामने कहेगा तो विक्रय मूल्य विल बी नीचे। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। क्वेश्चन मनमानी कर दे, जबरदस्ती कह दे कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताएं, तो विक्रय मूल्य विल बी नीचे। खरीदा है आपने 2800 में, खरीदा है आपने मान लीजिए 3000 रुपये में, बेच दिया आपने 2800 रुपये में। मैं पूछता हूं हानि बताएं। मैं पूछता हूं हानि प्रतिशत बताएं, लॉस परसेंट, लॉस। मैं पूछता हूं लॉस परसेंटेज एसपी पर बताएं। विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताएं। विक्रय मूल्य पर बताएं, ठीक है। लॉस परसेंट एसपी पर बताना है। बातों को समझिए। 3000 रुपया में मार्कर खरीदा है, 2800 में बेच दिया है। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 200 रुपए का। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 200 रुपए का नुकसान हुआ। कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? जो 200 रुपए का नुकसान हुआ है, जो आपने लागत लगाया था 3000 पूंजी लगाया है, 200 रुपया नुकसान हुआ है, तो 3000 के सामने ये 200 रुपया क्या महत्व रखता है? कट करेंगे 0 1/15वां भाग, 1/15वां भाग 15 छक्का 90। कितनी बार में जाएगा? कितना शेष आ रहा है? हर क्या था? 15 छक्का 90, 10/15। कट करेंगे 6 से ही 2/3% का लॉस हो गया। 1/15, 15 छक्का 90, 10 शेषफल आ गया बटे में 15। इस फॉर्मूले पे लास्ट के 15 मिनट में सिखाऊंगा। 6 से 2/3 इसलिए लास्ट में सिखाऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें एसएससी लेवल की हैं, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट
बैंकिंग में भी लगता है फ्रैक्शन को कैसे जल्दी से चेंज करना है। जैसे आपको चेंज करना है 11/4 या 4/11, तो जल्दी से सिखाऊंगा मैं लास्ट के 15 सेकंड में, 15 मिनट में। हानि प्रतिशत के लिए कितने रुपए की हानि हुई? हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 200 रुपए का। किस पे नुकसान हुआ? 3000 पे। क्रय मूल्य नीचे रहता है। क्वेश्चन मनमानी कर दे, जबरदस्ती कर दे, आपसे जबरदस्ती करे कि जो नुकसान हुआ है वो विक्रय मूल्य के सामने क्या औकात रखता है? लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर। जब क्वेश्चन मनमानी करे तो विक्रय मूल्य पे निकालने के लिए तो विक्रय मूल्य भी नीचे। 1/14, 1/14 को कैसे प्रतिशत में बदलना है समझिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100/14, 50/7, 50/7, 50/7। कितनी बार में जाएगा? 7 से 7 7 49, 1 शेषफल बटे में 7। ये आपका आंसर है 7 सही, 1/7%। हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकलता है। क्वेश्चन जबरदस्ती कर दे, विक्रय मूल्य पर बताएं, विक्रय मूल्य भी नीचे। ठीक है, मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखवाना पसंद करता हूं। लिखने का तरीका पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। एसपी माइनस ये सब मैं लिखवाना पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, आप लोग बिहार पीसीएस की जब स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोग फॉर्मूला लिखाना सिखाता हूं। किसी आदमी से उधार लिए हैं, उधार लिए हैं, उधार लिए हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। कितना आपने उधार लिया है? मान लीजिए कि दिल्ली में रहते हैं, पैसा नहीं है, दोस्त से बोला आपने कि आप मुझे 5000 रुपया उधार दे दीजिए, 5000 रुपया उधार दे दीजिए। आपसे दोस्त बोला नहीं दे पाऊंगा मैं, नहीं दूंगा मैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। एक दोस्त आपसे उधार मांग रहे हैं 5000 रुपया, बोला कि जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा ब्याज सहित। ब्याज सहित का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन में ब्याज छेड़ना है, ब्याज जोड़ना है, मिश्रधन बनता है, अमाउंट बनता है। दोस्त 5000 रुपया मांग रहा है आपसे, बोलते हैं कि नहीं मेरे पास 5000 रुपया नहीं है। दोस्त बोलता है कि प्लीज आप मुझे 5000 रुपया दे दीजिए, मैं आपको 5 साल बाद 8000 रुपया दे करके उधार का चुकता करूंगा। क्वेश्चन पूछेगा साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत बताएं। देखिए अभी मैंने साधारण ब्याज पूछा है, साधारण पे ही फोकस करें, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा हूं, अभी इग्नोर कर दें। मैं पूछ रहा हूं साधारण ब्याज की दर प्रतिशत बताएं। देखिए बातों को समझिए, 5000 रुपया आपका दोस्त आपसे उधार लिया है, आपको वापस करेगा 8000 रुपया। तो देखिए कितना दोस्त अधिक दे रहा है, 3000 रुपया। 5000 से कितना ज्यादा है? 3000। कितना आपने उधार दिया था? 5000। आपने दिया था 5000, उसने फालतू दे रहा है 3000। तो मूलधन के सामने ये ब्याजवा क्या महत्व रखता है? मूलधन के सामने ये ब्याज क्या महत्व रखता है? जब इसको कट पिट करेंगे 60% आएगा। इस 60% का मतलब होता है ये टोटल इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट है कितने सालों का? कितने सालों का? ये टोटल इंटरेस्ट है 5 साल का। 5 से भाग दीजिए, 1 साल का जो ब्याज होगा 12% वार्षिक। 12% वार्षिक। मैंने क्या पूछा है? एसआई रेट पर ईयर पूछा है। पर ईयर या मतलब पर एनम। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग ढूंढते रहिएगा। 1 साल का जो ब्याज है 12% है, इसको हम लोग वार्षिक ब्याज पर एनम ब्याज करते हैं। ठीक है,
साधारण ब्याज में रेट कैसे निकालते हैं? कुल ब्याज बटा में मूलधन प्रिंसिपल इंटू 100, कुल इंटरेस्ट में समय से भाग देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। या लिया था आपने दिया था 5,000, 3,000 जो ब्याज है, 3,000 जो ब्याज है 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? ये जो 600 रुपया ब्याज है, 3,000 ब्याज है, 500 रुपये का है, तो 1 साल का ब्याज 600 रुपया। यदि हम लोग यहां पे 600 लिख दें तो ये डायरेक्ट निकलेगा 1 साल का ब्याज। इधर देखिए 12%। यदि आप यहां पे 1 साल का लिखते हैं, 1 साल का ब्याज मिलेगा, टोटल लिखते हैं, टोटल निकलेगा, समय से भाग देना पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगे उसको दिमाग में बिठा लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्रेनिंग का टाइप नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिएगा, ट्रेनिंग के टाइप नंबर 3 से चक्रवृद्धि ब्याज में वार्षिक रेट कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में रेट कैसे निकालते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं पूछता हूं किसी आदमी से आपने उधार लिया है 2,000 रुपया, 2,000 रुपया उधार लिया है और इसको ब्याज सहित 3 साल बाद आपने चुका रहे हैं 2662। समय कितना है बच्चों? 3 साल। किसी आदमी से आपने 2,000 रुपया उधार लिया है, उसको ब्याज सहित जो मिश्रधन आप चुका रहे हैं 3 साल बाद, समय को नोट करिए। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मैं पूछता हूं आपने उधार लिया है 2,000, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल बाद 2662 रुपया दे करके उधार का चुकता किया। मैं पूछता हूं चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत बताएं। बातों को समझिएगा। यदि मूलधन पता हो, मिश्रधन पता हो, प्रिंसिपल पता हो, अमाउंट पता हो और रेट आपसे पूछा है तो बातों को समझिए। इसको इतना काटिए कि कटने लायक ना बचे। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि दर प्रतिशत, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चौथा टाइप पढ़ने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर, इस पे ज्यादा फोकस मत करिए, चक्रवृद्धि ब्याज वाले सक्सेसिव पे फोकस मत करिए। जब कंपाउंड टेस्ट पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, या ट्रेनिंग का चौथा टाइप पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। मूलधन और मिश्रधन को इतना काटिए कटने लायक ना बचे। 1,000 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 1331 हो जाएगा। यदि समय 3 साल का है तो ध्यान से देखिए किस संख्या से गुणा किया गया है 3 बार कि 1,000 आ जाए। किस संख्या से गुणा करें कि 1331 आ जाए। तो यहां पे आपको 10 भरना पड़ेगा, 10 भरना पड़ेगा। यहां पे आपको 11 11 11। देखिए, जब आप ट्रेनिंग का टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे इतना करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको घनमूल निकाल देना है। समझ में आया है? घनमूल का मतलब सिखाऊंगा। यहां पे घनमूल इसका 10 होगा, इसका घनमूल 11 होगा। 10 से 11 1 की वृद्धि मूलधन के सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हुआ वो 10% हुआ है। बातों को समझिए। ट्रेनिंग के टाइप नंबर 4 में मैं इस पे और भी चर्चा कर दूंगा, पहले बस इतना समझ लीजिए। हमारा टारगेट क्या है? किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्रतिशत में गिराना, प्रतिशत में देना। ट्रेनिंग का टाइप नंबर 3 में आता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन बता दिया। बाकी चौथे टाइप में भी इस पे मैं फोकस कर दूंगा। आइए समझिए अगला कॉन्सेप्ट। जैसे मैं पूछता हूं किसी शहर की ये जनसंख्या है, मान लीजिए 2019 मान लीजिए, ये 2020 मान लीजिए, और 2000 ये मान लीजिए 21।
ये ट्रेनिंग का टाइप नंबर जो 3 है, डीआई में भी खूब प्रयोग में आता है। ये है आपका 60, ये है आपका 90 और ये है मान लीजिए आपका 75। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको आप लोग करके आंसर कमेंट में दीजिएगा। आंसर जरूर कमेंट में कीजिए ताकि पता चले कितने लोग पढ़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ये जनसंख्या का विवरण है। मैं पूछता हूँ पहला क्वेश्चन, 2020 की जनसंख्या, हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, 2020 की जनसंख्या 2019 से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? एक एक क्वेश्चन से समझाता हूं। 2020 की जनसंख्या 19 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो देखेंगे कि जो 2020 की जनसंख्या है कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। पूछेगा कि 2019 से कितना ज्यादा, तो हम लोग 19 से कंपेयर करेंगे, नीचे आ जाएगा 75। जिससे कंपेयर करते हैं वो हमारा नीचे आता है, कट करेंगे 1/5 इंटू 100, 15×5 = 75 होता है, 20%। 2020 की जनसंख्या 19 की अपेक्षा 20% ज्यादा है। इंग्लिश में क्वेश्चन सुन लीजिए, व्हाट परसेंट द पॉपुलेशन ऑफ 2020 व्हाट परसेंट मोर देन 2019? समझ में आया? हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न मैं पूछ सकता हूं, 2021 की जनसंख्या, देखिए क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। 2021 की जनसंख्या, 2021 की जनसंख्या 2020 से कितना प्रतिशत कम है? यह प्रश्न हो सकता है। 2021 की जनसंख्या 20 से कितना कम है? तो देखेंगे कि 20 से कितना कम है 21 की जनसंख्या, कितना कम है? 30 कम है। किस से? 2020 से कितना कम है? 2020 कट करेंगे 1/3 आएगा, 33 सही, 1/3%। देखिए मैं लास्ट में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा ये कैसे जल्दी से आप लोग भी कर पाएंगे। 98% छात्रों को आता है और मैं चाहता हूं कि हर एक एग्जाम को मैं फोकस करते हुए चलूं। लास्ट में जिसको मन होगा पढ़ लेगा, बाकी सबको पढ़ना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैं क्वेश्चन तीसरा पूछ सकता हूं कि 2019 की जनसंख्या 2019 की जनसंख्या 2020 और 21 का कितना परसेंट है? 2020 और 2021 दोनों का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? देखिए 2019 की जनसंख्या 75 है। क्या पूछा रहा है? 2019 की जनसंख्या 2020 और 21 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 20 और 21 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 1/2 50% बनाता है, 75 दूनी 150। 2019 की जनसंख्या 2020 और 21 का 50% है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन तो मैं बहुत सारा पूछ सकता हूं, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना चाहूं। मैं पूछता हूं 3 साल की जनसंख्या का अनुपात बताएं, 3 साल की जनसंख्या का अनुपात बताएं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इतना काटेंगे, कटने लायक ना बचे, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×4 = 60, 5, 6 और 4। छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका प्रयोग हम लोग डीआई में खूब करेंगे। मैं पूछ रहा हूं किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक कमी आई? समझ में आया है? 2021 में। ये सब जब आप
1 2 3 4 5 10 बार डायग्राम हो तब ये सब क्वेश्चन पूछने में और मजा आता है। मैं इसको डिलीट करता हूं। ट्रेनिंग का टाइप नंबर 3 DI में भी यूज हो गया, प्रतिशत में भी यूज हो गया, साधारण ब्याज में भी यूज हो गया, कंपाउंड में भी यूज हो गया। अभी मैं बहुत सारी जगहों पे मैं लगा सकता हूं, लेकिन आपके ज्ञान के अभाव में मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूं। अभी बातों को समझिए। ये एक हमारा पाई चार्ट है, ये भी हमारा एक पाई चार्ट है। गलती से एकदम गोल बन गया है। ये जो डायग्राम है ये 100% को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो हमारा पाई डायग्राम है ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए बातों को समझिए। ये सेंटर है, यहां से थोड़ा थोड़ा जाएंगे, 1-1 डिग्री, 2-2 डिग्री, 3-3 डिग्री, ऐसे आते आते जब आप यहां पे आएंगे 360 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप लोग घूमते आएंगे 100%। ये सब चीजें ये 100% को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं पूछता हूं कि ये जो हिस्सा है किसी परिवार का, ये एक खर्च का विवरण है। जो परिवार 30% करता है कुल खर्चे का, ये भोजन पे खर्च करता है। ये 30% कितना में से? 100 में से। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। बाकी उसके रेंट में, खर्चा में, शिक्षा में, व्यवसाय में, कर में, मनोरंजन में कहां कहां जाता है, ये सब मतलब नहीं रखना है। अभी मैं पूछ रहा हूं कि जो भोजन पे जो 30% खर्च होता है उसका डिग्री मान बताएं, कोणीयता मान बताएं। देखिए भोजन पे 30% खर्चा होता है तो भोजन पे होने वाले खर्च का कोणीयता मान बताना है, डिग्री मान बताना है। चलिए क्वेश्चन बताता हूं। ये भी भोजन है हमारा। भोजन पर होने वाले खर्च का कोणीयता मान बताएं, कोणीयता मान बताएं, कोणीयता मान बताएं। बातों को समझिए। डिग्री मान बताना है, डिग्री वैल्यू बतानी है, डिग्री कोण में रिप्रेजेंट करना है। बातों को समझिए। देखिए सब तुच्छ क्वेश्चन है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में खूब क्वेश्चन देखने को मिलता है। बचपन से ही जानते हैं 30% का मतलब होता है 30 कितना में से? 100% में से। 30% का क्या मतलब होता है? 30/100 पूरा। यदि 100 है तो 30 हिस्सा भोजन में जाता है। कट करेंगे 3/10वां भाग भोजन में जाता है। 3/10वां भाग भोजन में जाता है तो इसका जो कोणीयता मान होगा 3/10वां भाग ही होगा, लेकिन कुल कितना है? 360 है। कट करेंगे 108 डिग्री। ये हो गया आपका कोणीयता मान। समझ में आया है बच्चों? चलिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उस परिवार का जो 20% खर्चा होता है, 20% जो खर्च होता है वो रेंट में जाता है। कहां जाता है बच्चों? रेंट में। रेंट पे तो मैं पूछ रहा हूं ना कि जो रेंट पे खर्च होता है परिवार का, उसका कोणीयता मान बताएं। क्वेश्चन वही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आप लोग नोट करिएगा। देखिए ट्रेनिंग क्लास को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 1-2 समझ लेंगे तो बहुत समझ लेंगे। रेंट पर होने वाले खर्च का कोणीयता मान बताएं। कोणीयता मान, डिग्री मान बताएं, डिग्री मान बताएं, डिग्री मान बताना है। देखिए बातों को समझिएगा। रेंट पे कितना खर्चा होता है? 20%। 20 कितने में से? 100 में से। 20%। 20% का क्या मतलब होता है? 1/5 होता है। ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, इसको मैं फेंक रहा हूं। 20% का मतलब 1/5वां भाग। मैं बोलता हूं कि रेंट 1/5वां भाग जो खर्च होता है 360 में से
उसका कितना हिस्सा लगेगा। कट करिएगा, 5 7 पे 72 डिग्री, 5 7 पे 72 डिग्री, 72 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ भी हो, है ना, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। जो खर्चा होता है मान लीजिए 15%, 15% जो खर्च होता है वो कपड़े पे होता है। तो कपड़े 15%, कपड़े पे होने वाले खर्च का कोणीयता मान कमेंट कर दीजिए फटाफट। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रतिशत से डिग्री में हमने कन्वर्ट करना सिखा दिया है। प्रतिशत से डिग्री में कन्वर्ट करना हमने सिखा दिया है। अब मैं बोल रहा हूं कि डिग्री से प्रतिशत में चेंज करना है। आसान सा प्रोसेस है। एग्जाम में पिछली साल पीसीएस में 2 क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस में और कहीं भी आ सकता है। ये सब जानना चाहिए, छोटी छोटी बातें। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि परिवार का 144 डिग्री भोजन पे खर्च होता है, भोजन पे खर्च होता है। एक समझ लेंगे बढ़िया से तो कोई भी निकाल सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं भोजन पर होने वाले खर्च का प्रतिशत मान बताएं, प्रतिशत मान बताएं। देखिए, भोजन पे 144 डिग्री होता है, तो भोजन पे जो 144 डिग्री होता है, 144 डिग्री होता है, वो टोटल का क्या, टोटल के सामने क्या औकात रखता है। टोटल के सामने 36 से काटेंगे, 36 चौका 36 दहा में कट करेंगे 2/5वां भाग। जो भोजन पे खर्च होता है फ्रैक्शन में 2/5 बनाता है। 2/5वां भाग टोटल 100 है, उसमें क्या बनाएगा 40%। देखिए, भोजन पे होने वाले खर्च का डिग्री मान 144 है, तो प्रतिशत मान 40% होगा। कुछ नहीं करना है, समझदारी से भी बेहतर, समझदारी बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन लगाएंगे, भगवान आपकी भला करेगा। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप लोग बनाइएगा। मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो 108 डिग्री है, 108 डिग्री है, वो है आपका मनोरंजन का कोणीयता मान। मनोरंजन पे होने वाले खर्च प्रतिशत मान में वैल्यू बतानी है और आंसर कमेंट कर देना है। 108 कितना में से, 360 में से, तो 100 में निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए, बातों को समझिए, ये सब चीजें बहुत आसान हो गई। एक परिवार का जो खर्च है 6500 रुपया है, 6500 रुपया, ये सब आपको बना बनाया मिलेगा आपको, है ना। बोलेगा 1300 रुपया, 1300 रुपया शिक्षा पे जाता है, शिक्षा पे जाता है। एक दे देगा आपको प्रतिशत वैल्यू और एक दे देगा आपको 360 डिग्री। शिक्षा पे होने वाले खर्च का प्रतिशत वैल्यू पूछ सकता है, शिक्षा पे होने वाले खर्च का डिग्री मान पूछ सकता है, डिग्री मान पूछ सकता है। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन लगा पाएंगे ना। शिक्षा पे कितना खर्च होता है 1300, कितना में से, कितना में से 100 से गुणा करेंगे तो 1/5 20%, 20% शिक्षा पे प्रतिशत में वैल्यू निकलेगी। जब आप 1300 बटा में 6500
इंटू 360 करेंगे, डिग्री मान निकलेगी। देखिए फ्रैक्शन तो पूरी दुनिया को पता है, 13 5 65, 1/5 का मतलब 5 7 35, 72 डिग्री, ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि आप शिक्षा हो, मनोरंजन हो, दुनिया भर का बवाल जवाल हो तो आप लोग कर पाएंगे। इतना समझने के पश्चात मैं आप कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों को आपको करना है और आपको आंसर भी देना है और कॉन्सेप्ट को भी समझना है। देखिए ट्रेनिंग के टाइप नंबर 3 में भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल हम लोग जीरो से शुरुआत करेंगे। वही क्वेश्चन शुरू में बोलूंगा जो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 10% लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताएं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर गेन 10% ऑफ सीपी, गेन % ऑफ एसपी बताना है। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य भी नहीं पता है, 10% का लाभ होता है। 10% को आप लोग जानते हैं 1/10 बनाता है। ट्रेनिंग के टाइप नंबर 2 में खूब पढ़ाया हूं मैं कि 10% 1/10 बनाता है। पढ़ने का तरीका, 10 का 10% 1 होता है। पढ़ने का तरीका बेहतर होगा तभी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा। 10 का 10% 1 होता है। माना कि किसी वस्तु को आपने 10 में खरीदा है, यहां पे 10 ही क्यों माना? क्योंकि हमें क्रय मूल्य की जगह पे एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका 10% आसानी से निकले। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन 10 मानने से फ्रैक्शन पे हमारा फिट बैठता है। 10 में खरीदी गई वस्तु को आप बेचेंगे 11 में। ये रेशियो बनाना हमने ट्रेनिंग के टाइप नंबर 2 में सिखा दिया है। 10 में खरीदी गई वस्तु को 11 में बेचते हैं तो जो लाभ हुआ है वो हुआ है 1 रुपये का। तो जो 1 रुपये का लाभ हुआ है ना, वो क्रय मूल्य के सामने तो 10% है, क्रय मूल्य के सामने तो 10% है। वही 1 रुपया लाभ विक्रय मूल्य के सामने क्या औकात रखता है? इसको कट करेंगे तो 9 सही 1/11%। समझ में आया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग इसके आधार पे आया हुआ दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 16 से 2/3% हानि होती है। हानि का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताना है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर लॉसेस 16 2/3% ऑफ सीपी, फाइंड लॉस % ऑफ एसपी। किसी वस्तु को खरीदा गया है, उस वस्तु को बेचा गया है, 16 से 2/3% का नुकसान होता है। इसको आप लोगों को पता है, टाइप नंबर 2 को पढ़ के आइए। 1/6 बनाता है। कैसे बनाता है सब बता दिया हूं। पढ़ने का तरीका, 6 का 16 से 2/3% 1 होता है। किसी वस्तु को 6 में खरीदा है, यहां पे 6 ही क्यों माना? क्योंकि 6 का 16 से 2/3% 1 होता है, जो हमारे फ्रैक्शन पे फिट बैठता है। 6 इसलिए माना। 6 में खरीदी हुई वस्तु को यदि 1 रुपया 16 से 2/3% नुकसान पे बेचेंगे तो वस्तु को हम लोग 5 में बेचेंगे। 6 वाली वस्तु को 5 में बेचेंगे तो जो नुकसान होगा 1 रुपये का नुकसान होगा। 1 रुपये का नुकसान होगा। जो 1 रुपये का नुकसान हुआ है ना, वो क्रय मूल्य के सामने 16 से 2/3% है। वही नुकसान विक्रय मूल्य के सामने क्या औकात रखता है? वही नुकसान विक्रय मूल्य के सामने क्या औकात रखता है? 20%। यदि आप लोग का आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो आप लोग सीखिए, है ना। और हम लोग इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारा टारगेट होता है हर एक चीज़ को 2-2 बार पढ़ाना, है ना। आप लोग आगे बने रहिए। जो पुरानी वाली ट्रेनिंग क्लास की श्रृंखला है उसमें 50 वीडियो हैं। यदि आपको जल्दीबाजी है तो आप लोग पुरानी वीडियो को पढ़ सकते हैं। यदि आप नई वीडियो को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का, बातों को फिर से सुनिए, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, विक्रय मूल्य का
33 से ही 1/3% लाभ होता है। लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर बताएं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर गेन 33 1/3% ऑफ एसपी, फाइन गेन परसेंट ऑफ सीपी। बातों को समझिए। ट्रेनिंग के टाइप नंबर 2 में मैंने एक शब्द बोला था, उसको मैं याद करवाता हूं। ये है सीपी और ये है एसपी। सीपी एसपी के बारे में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है विक्रय मूल्य की जगह पे एक ऐसी संख्या भरनी है जिसका 33 से ही 1/3% आसानी से निकले। 33 से ही 1/3% 1/3 बनाता है। अब 1/3 को पढ़ने का तरीका बताइए, क्या पढ़ते हैं? 3 का 33 से 1/3% 1 होता है, बचपन में पढ़ा दिया हूं। विक्रय मूल्य का 33 से 1/3%, हमें विक्रय मूल्य को जगह पे लग रखना होगा 3। क्रय मूल्य पूछता तो यहां पे 3 लगते, विक्रय मूल्य की जगह पे 3 रखेंगे। अब शब्दों को सुनिए, जो शब्द मैंने टाइप नंबर 2 में रिपीट किया बोला था उसको अब रिपीट कर रहा हूं। 3 रुपये में बेचने से आप खुश हो गए हैं, लोगों को लड्डू बांट रहे हैं, लोगों को शरबत पिला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना, बाजा बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, है ना, खुशी का ठिकाना नहीं है। 3 रुपये में बेचने से इतनी सारी खुशियां क्यों? क्योंकि 1 रुपये का लाभ हो गया है। किसी वस्तु को 3 रुपये में बेचने से 33 से 1/3% अब 1 रुपया लाभ हो गया है, तो वस्तु 2 में खरीदी गई होगी। 2 में खरीदी गई वस्तु को 3 में बेच दिया, लाभ हो गया। तो जो लाभ हुआ है ना 1 रुपया, वो विक्रय मूल्य के सामने 33 से 1/3% है। वही लाभ क्रय मूल्य के सामने क्या है? वही लाभ क्रय मूल्य के सामने 50% है। समझदारी शुड बी बेहतर। जो मैंने शब्द बोला है ट्रेनिंग के टाइप नंबर 2 में, शब्दों को अपने दिमाग में रखिए। एक बार चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद अपने स्टाइल से क्वेश्चन को बनाना सीख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है। विक्रय मूल्य को अंडरलाइन कर लीजिए। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है। हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर बताना है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल और शॉपकीपर लॉसेस 20% ऑफ एसपी, फाइन लॉस परसेंट ऑफ सीपी। बातों को समझिए। किसी वस्तु को खरीदा होगा, उस वस्तु को आपने बेचा होगा। क्वेश्चन है विक्रय मूल्य का 20%। सबसे पहले 20% 1/5 बनाता है। ये सब दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हमें आपको समझाना है। ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग का मतलब है धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर करना। जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, फास्ट पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग में हम इतनी चीज़ें पढ़ा देता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 20% 1/5 क्या पढ़ते हैं? 20 का 5% 1 होता है। हमें पूछा है कि विक्रय मूल्य का 20%। विक्रय मूल्य की जगह पे एक ऐसी संख्या रखेंगे जिसका 20% आसानी से रखें, निकाल सकते हैं। कुछ भी मानिए, जब आप अपना दिमाग बढ़ जाएगा, कुछ भी मानिए, 100, 50, 100, कुछ भी मानिए। 5 रुपये में बेचने से आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, कुएं में कूदना चाहते हैं, जहर खाना चाहते हैं, है ना, जितनी भी बुरी चीजें हैं आप करना चाहते हैं। दुखी हैं, निराश, परेशान, आत्महत्या करना चाहते हैं, कुएं में कूदना चाहते हैं, जहर खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बेचने से विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य का 20%, 1 रुपये का नुकसान हो गया है, अर्थात वस्तु 6 में खरीदी गई थी। अब 6 वाली वस्तु को 5 में बेचेंगे, नुकसान हो जाएगा। तो जो नुकसान हुआ है ना 1 रुपया, वो विक्रय मूल्य के सामने तो 20% है। वही नुकसान क्रय मूल्य के सामने क्या है? 16 से ही 2/3% है। देखिए, तीसरे टाइप की पहली क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को बेहतर पढ़ाऊँ ताकि आप लोग भी इंटरेस्टेड हों। ये दुनिया की सबसे बढ़िया क्लास है, इससे बढ़िया क्लास नहीं होती है। आप लोग पढ़िए, ठीक है, अपने भाई बहन दोस्तों को बताइए। मन करे तो शेयर करिए, मन करे मत शेयर करिए, क्योंकि आने वाला टाइम तो मेरा ही होगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके और चैप्टर वाइज परसेंटेज में जितनी भी वीडियो हैं
प्रॉफिट लॉस में जितनी वीडियो हैं, साधारण ब्याज में, हर एक चैप्टर में मैंने 10, 12, 15, 20, 25, 30 वीडियो, जो जैसा चैप्टर है, किसी किसी में 4 भी वीडियो है, किसी किसी में 3 वीडियो भी हैं, है ना। जैसा चैप्टर वैसी वीडियो मैंने बना के सब कुछ कर दिया है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन लेके ढंग से पढ़ाई कीजिए, है ना। और मैंने किताब बता दिया हूँ, बेसिक किताब RS अग्रवाल, SD यादव सबसे बेसिक किताब है। इसको आप लोग खत्म करके हमारे वीडियो देखने के बाद किसी भी चैप्टर को मैं पढ़ा दूँ, आपका मैथमेटिक्स कितना भी कमजोर है, पूरी किताब आप लोग लगाने में सक्षम होंगे। उसके बाद किरण, आप 1 साल बाद देख रहे हैं, 10 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है, जो भी किरण का लेटेस्ट बुक है आप लोग खरीद के प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।